अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अभय की उन ललचाई हुई नजरों को देखकर विश कांप जाती है और उसने तुरंत अपना चेहरा नीचे कर लिया। वह उससे नजरें नहीं मिला रही थी। अभय चुपचाप मुस्कुराने लगता है। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रिंक को पीना जारी रखा। विश घबराते हुए उस कपड़े को और ज्यादा कस के पकड़ती है और अभय के सामने कुर्सी पर बैठ जाती है। अभय उसे घूरता हुआ देखता है और शराब का एक घूंट पीते हुए उसे देखकर कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन है या नहीं है, लेकिन जितनी सफाई मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, इतनी सफाई मैंने आज तक किसी को नहीं दी है। मैंने तुम्हारी तस्वीर मीडिया में लीक नहीं की है। अभय साफ तौर पर विश से यह कहता है, लेकिन विश का चेहरा जमीन को ही देख रहा था। उसके कानों में अभय की बात जा रही थी, पर उसने अपनी नजरें उठाकर अभय को देखा तक नहीं। उस ड्राइवर ने किया है जो तुम्हें मेरे पास लेकर आया था और वही तुम्हें पेंट हाउस से वापस लेकर भी गया है। उसकी बात सुनकर विश हैरान नजरों से उसे देखने लगती है। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर अभय उसको देखकर समझाते हुए कहता है, मेरे पेंट हाउस से किसी भी सीसीटीवी फुटेज का बाहर जाना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसे सामने की बिल्डिंग सीसीटीवी फुटेज निकाले थे और वही क्लिप उसने मीडिया में जाकर दे दी थी। इसके बदले उसे किसी ने पैसे दिए हैं। अब वह कौन है ये तो उस आदमी ने मुझे बताया नहीं है, लेकिन मैं जल्दी पता कर लूंगा। विश पूरी तरह से हैरान हो गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभय की बात सुनकर उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उसे हैरानी इस बात से भी हो रही थी कि अभय ये सब उसे क्यों बता रहा है। क्या वह ये चाहता है कि विश उसकी बात पर यकीन करे? लेकिन क्यों? विश तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। उसे क्या फर्क पड़ता है अगर विश उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी तो? वह कौन सा उसके खिलाफ जा सकती है? जैसा वह कहेगी उसे मान लेगी। फिर भी विश देख सकती है कि अभय उसे यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और वह उसे झूठ नहीं बोल रहा है। अपने गिलास का ड्रिंक खत्म करके अभय ने गिलास वापस मेज पर रखा और विश से कहा, जिस इंसान ने उस ड्राइवर को पैसे दिए थे उसका सीधा सा मकसद मेरे नाम को खराब करना था। वह मुझ पर नजर रखे हुए था। ऐसा ही 1 महीने पहले मेरे आदमियों ने एक रिपोर्टर को पकड़ा था जो मेरे पेंट हाउस तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही वो पकड़ में आ गया। पर उसके बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह काम एक ड्राइवर कर सकता है, वह भी सिर्फ पैसों के लिए। वह कौन हो सकता है जो एक ड्राइवर को ये सब करने के लिए पैसे दे सकता है, वह भी इतने ज़्यादा पैसे? अभय उस ड्राइवर को कोई कम पैसे नहीं देता होगा, लेकिन फिर भी वह पैसों के लालच में आ गया था। इसका मतलब उसे बहुत सारे पैसे दिए गए होंगे। ऐसा कौन कर सकता है? विश ने हैरानी से अभय से कहा। तो अभय ने तुरंत उसके सवालों का जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं जो मेरे नाम और मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे भी हैं जो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला है। वह बस इंतजार ही करते रह जाते हैं, अभय ने शांत स्वर में कहा। लेकिन उसकी बातें सुनकर विश एकदम स्तब्ध रह गई। जान से मार देने वाली बात अभय इतनी आराम से कैसे कह सकता है? क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है? उसके इतने सारे दुश्मन हैं कि वह उसे जान से मार देना चाहते थे, लेकिन अभय यह बात ऐसे बता रहा है जैसे कि यह उसके रोज का काम है। विश वैसे ही अभय की बातों से हैरान हो रही थी। अभय ने अभी अभी उसके दुश्मनों के बारे में बताया, लेकिन विश इससे पहले कि इस बात को समझ पाती अभय ने उससे आगे कहा, डायरेक्ट मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इसीलिए इस बार उन्होंने मुझ तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है। और इसीलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि हमें एक साथ मिलकर इस सिचुएशन से निपटना होगा। विश की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और वह हैरानी से अभय को देखते हुए कहती है, एक साथ? अभय ने हाँ में सर हिलाया और गिलास में और शराब डालते हुए कहा, हाँ एक साथ। कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा जहां पर तुम्हें सबके सामने आना है और तुम्हें उन सबके सामने ये कहना है कि तुम मुझसे मिलने दिन में आई थी, रात में नहीं। मीडिया के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तुम मेरे पेंट हाउस में दिन में आई थी या रात में। उनके पास सिर्फ एक फुटेज है जिसमें तुम अंदर आई हुई पाई गई हो और बाहर निकलती हुई देखी गई हो। ये वक्त दिन का है, ये रात का। वह इस बात को कभी साबित नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तुम्हें वहां पर आकर यही बयान देना है। लेकिन मैं मीडिया के सामने कहूंगी क्या? मुझे तो कुछ पता नहीं है इस बारे में, मुझे कहना क्या होगा?
मेरी तो हालत खराब हो जाएगी इतने सारी कैमरे और लोगों को देखकर। मेरी हालत खराब हो जाएगी, विश ने डरते हुए अभय से कहा। तो अभय के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और उसने शराब का गिलास अपनी होठों के पास लाते हुए विश की आंखों में देखकर उससे कहता है, तुम मीडिया के सामने ये कहोगी कि तुम मुझसे माफी मांगने आई थी। विश की आंखें छोटी हो गई और वह हैरानी से अभय को देखने लगी। वह अभय से क्यों माफी मांगने आएगी? ऐसा नहीं है कि वो झूठ नहीं बोल सकती है, लेकिन वह क्या कहेगी? वह अभय से क्यों माफी मांगने आए है? अभय डेविल स्माइल के साथ विश को देखकर कहता है, तुम मीडिया के सामने ये कहोगी कि पेंटिंग एग्जीबिशन के दौरान तुमने मेरी इंसल्ट की थी और इसीलिए तुम मेरे पेंट हाउस मुझसे माफी मांगने आई थी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया था। विश की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और वह हैरान नजरों से अभय को देखने लगती है, जिसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी और वह अपनी आंखों में जुनून लिए विश को देख रहा था। विश का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब वह महसूस करती है कि अभय ने अभी अभी क्या कहा। क्या उसने ये कहा है कि उस दिन पेंटिंग एग्जीबिशन में विश की जिस इंसान के साथ बहस हुई थी वह इंसान कोई और नहीं बल्कि अभय ही था। उसी ने विश की पेंटिंग मुंह मांगी दाम पर खरीदी थी और फिर विश ने अपने ही हाथों से जिस पेंटिंग को बर्बाद किया था वह उसी की बात कर रहा है। इससे पहले कि विश कुछ समझ पाती या फिर कुछ पूछ पाती, अभय ने उसके सारे सवालों के जवाब दे दिए। तुम बिल्कुल सही समझ रही हो, वह मैं ही था जिसने उस दिन तुम्हारी पेंटिंग्स को ब्लैंक चेक देकर खरीदा था और वह तुम ही थी जिसने सबके सामने मुझसे ये कहा था कि तुम उस पेंटिंग की कीमत के बदले मुझे थप्पड़ मारोगी। विश के हाथ कांप गए थे, वह डर से बुरी तरह से कांप रही थी। उस दिन का वाक्य एक एक करके उसकी आंखों के सामने आ गया था, जब उसने आर्या और अभय की इंसल्ट की थी, लेकिन अब उसके आगे कोई सवाल नहीं कर पा रही थी। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप अपना चेहरा नीचे कर लिया। अभय शराब का एक और घूंट पीता है और उससे कहता है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तुम मुझसे और मेरी बीवी से माफी मांगोगी, पेंटिंग एग्जीबिशन में की गई अपनी बदतमीजी के लिए। अभय के शब्दों ने विश को अंदर तक तोड़ के रख दिया था। उसने कस के अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर हिम्मत को इकट्ठा करने लगी। जब उसने महसूस किया कि उसे क्या करने के लिए कहा जा रहा है तो उसके अंदर एक गुस्सा दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा आ चुका था और उसके आंसू भी अब गुस्से में निकल रहे थे। विश ने अपना धैर्य खो दिया और गुस्से में अभय को देखकर कहती है, मैं ऐसी चीज करने जा रही हूँ जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। उस दिन पेंटिंग एग्जीबिशन में जो भी हुआ था उसके लिए मैं आपकी बीवी से माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि आपकी बीवी की वजह से मेरी बेटी को चोट पहुंची थी और मैं अपनी बेटी के साथ किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं आपकी बीवी से माफी नहीं मांगूंगी। विश एकदम गुस्से में बरसते हुए अभय से कहती है। अभय तीखी नजरों से विश को देखता है और वह उसकी बातों को समझ गया था। वह मीडिया के सामने अभय से माफी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन वह आर्या से माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि आर्या ने विश की बेटी को नुकसान पहुंचाया है। अब तक अभय इतना तो समझ ही गया था कि विश अपनी बेटी को खुद से भी ज्यादा प्यार करती है और वह किसी भी रूप में ट्विंकल के साथ समझौता नहीं करेगी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मिस्टर कोटियान कि मैं उस इंसान से माफी मांगूं जिसने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई है? मैं उससे कभी माफी नहीं मांगूंगी। मेरी ट्विंकल के हाथ में खरोच आ गई थी और वह दर्द से रो रही थी। अपनी बच्ची के आंसू के लिए मैं कभी उस इंसान से माफी नहीं मांगूंगी जो उन आंसुओं की वजह है। विश को खुद नहीं पता था कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है जब भी ट्विंकल की बात होती है, लेकिन अगर बात ट्विंकल की आत्मसम्मान की है तो विश कभी समझौता नहीं करेगी। उसके लिए ट्विंकल उसके जीने का सहारा है और ट्विंकल के नाम पर वह कभी भी अपने आत्मसम्मान को नीचा नहीं करेगी। विश की आंखों में गुस्सा तो था ही, लेकिन साथ में आंसू भी थे। वह अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अभय को देख रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसने अभय से ये सब क्यों कहा, लेकिन उसे इतना विश्वास था कि अभय उसकी बात सुनेगा और उस पर यकीन करेगा। वह भले ही उसे पर यकीन न करे, पर कम से कम उसे समझ तो सकता है। विश अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और वह कभी भी आर्या से माफी नहीं मांगेगा। अपनी जगह से उठकर विश बालकनी के पास चली जाती है और वहां दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसके आंसू इतने तेज हो गए थे कि वह अभय का सामना नहीं कर पा रही थी। अभय ने जब उसे बालकनी के पास जाकर खड़े रहते हुए देखा तो उसने अपने शराब के गिलास को वहीं टेबल पर रख दिया।
वह धीरे से विश के पास जाता है और अचानक से उसकी कमर पर हाथ डाल देता है। विश की आंखें बंद हो जाती है और न जाने किस जज्बात में वह अपने दर्द को हल्का करने के लिए अभय के सीने पर सर रख देती है। विश किसी छोटे बच्चों की तरह सुबकते हुए रोने लगी थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगी। अचानक से ही विश को अभय की हंसी सुनाई देती है। विश थोड़ी हैरान हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभय इस तरीके से उस पर हंसेगा। उसे तो लगा कि अभय उस पर नाराज होगा, क्योंकि उसने आर्या से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। पर विश ने हैरानी से अपना चेहरा उठाकर देखा तो अभय उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और हंस रहा था। वह बिल्कुल बेफिक्र नजर आ रहा था। अभय हंसते हुए विश के गालों के पास आता है और धीरे से उसके कानों के पास आकर उसके कानों को चूम लेता है। वह अपनी गर्म सांसें उसके कानों में छोड़ते हुए हल्की आवाज में कहता है, मंजूर है। ट्विंकल को चोट पहुंचाने के लिए तुम्हें आर्या से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उसके शब्दों में विश को चौंका दिया था। वह एकदम हैरान नजरों से अभय को देख रही थी। विश थोड़ा पीछे होती है और अभय को देखने लगती है। उसके हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल थे और चेहरे पर मुस्कान थी। अभय ने एक मुस्कान के साथ विश से कहा, अब खुश मिस विशाखा। 2 मिनट तक विश ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभय आगे बढ़कर उसके नाक से अपनी नाक को रगड़ते हुए कहता है, अगर तुम इसमें खुश हो तो मुझे ये भी मंजूर है। विश हैरान हो जाती है। अभय उसके साथ इतनी कोमलता और नाजुकता के साथ व्यवहार कैसे कर सकता है? वह इतनी आसानी से उसकी बात कैसे मान सकता है? उसने दुनिया के सामने आर्या से माफी मांगने से इनकार कर दिया है और अभय इस बात को मान गया है। उल्टा अभय को कोई परेशानी भी नहीं है। ना तो वह नाराज हो रहा है और न ही अपना गुस्सा दिखा रहा है। इससे पहले कि विश कुछ और सोच पाती, अभय ने उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। विश के हाथ अभय के सीने पर चले जाते हैं और अभय उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अभय मैंने तुम्हारी एक बात मानी है तो तुम्हें भी मेरी एक बात माननी चाहिए है ना, मिस विशाखा। अभय ने यह बात विश के चेहरे की बहुत करीब आते हुए कही थी। उसके होंठ विश के होठों के बहुत करीब थे। विश समझ रही थी अभय क्या कहना चाहता है। उसने विश की एक शर्त मानी थी और अब वह चाहता है कि विश भी उसकी बात माने। अभय किस बारे में बात कर रहा था, इसका अंदाजा विश को था। उसने कश के अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने दोनों हाथ अभय के सीने से हटाकर उसके गले पर लपेट दिए। वह अपनी पंजों के बल थोड़ा सा उचकती है और अभय के होठों पर अपने होंठ रख देती है। जैसे ही विश ने उसके होठों पर अपने होंठ रखे, अभय ने उसकी कमर को और ज्यादा कस के अपनी बाहों में भर लिया और उसे और कस के किस करने लगा। वह किस करते हुए उसके शरीर को पूरी तरीके से अपने काबू में कर रहा था। उसकी किस कब डिप हो जाती है, विश को पता ही नहीं चला। वह विश के होठों को बेदर्दी तरीके से चूमे जा रहा था। इसी चीज का तो वह इंतजार कर रहा था कि विश कब अपने मन से अभय के पास आए। उसे विश की स्वीकृति चाहिए थी। अभय की किस धीरे धीरे वाइल्ड होती जा रही थी और विश उस वाइल्ड किस को बर्दाश्त कर रही थी। उसके मुंह से हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी और यह सिसकियां अभय के दिमाग को पूरी तरह से ब्लैंक कर रही थी। विश को कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। अभय की किस आज थोड़ी अलग थी। वह महसूस कर पा रही थी कि अभय भले ही वाइल्ड है, लेकिन वह विश के हर एक मूव को महसूस कर रहा है। वह चाहता है कि विश अपनी हरकतों से अभय को हद तक एहसास करवाए कि वह क्या कर रहा है। बहुत देर तक किस करने के बाद जब दोनों की सांस रुकने को हो रही थी और धड़कनें अस्थिर हो रही थी, तब कहीं जाकर उन दोनों ने एक दूसरे को होठों को छोड़ दिया। अभय ने विश के सर से अपने सर से लगा लिया और तेजी से सांस लेने लगा। उसे बाहों में लेकर अभय उसके कानों के पास जाता है और तेजी से सांस लेते हुए उसके कानों में कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? विश उसके शब्दों से घबरा गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी खुद की सांस अस्थिर थी, पर वह अभय की सांसों को अपने कानों पर महसूस कर रही थी। अब मैं उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था मैसेज शाखा। इन शब्दों में विश की सांस रोक दी थी। वह क्या कहना चाहता है कि वह विश को याद कर रहा था। एक पल के लिए लगा कि शायद वह नशे में है और इसीलिए ये कह रहा है। उसने अभय के सीने से अपना चेहरा निकाला और धीरे से उसे देखने लगी। वह देखना चाहती थी कि क्या वह होश में है या सच में नशे में उसके साथ यह सब कर रहा है। लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ शांति थी, एक शांत निगाहें जो विश को देख रही थी। वह नशे में नहीं था, हालांकि उसके मुंह से शराब की स्मेल तो आ रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे से 1% भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे नशा हो रहा है।
उसकी आंखें ये बता रही थी कि वह पूरे होश में है। अगर अभय पूरे होश में है तो वह विश के साथ ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? पता नहीं क्या चल रहा था। विश के दिमाग में कुछ कुछ सवाल थे जो उसे अपने दिमाग में महसूस हो रहे थे, और उनके जवाब वह दिल से पूछ रही थी। उसे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि दिल और दिमाग के बीच चल रही इस उलझन को वह क्या समझे, और उल्टा अभय की बातें उसे और ज्यादा पागल कर रही थी। मुझे इन आंखों की याद आ रही थी, अभय अपनी गहरी निगाहों से विश की आंखों में देखते हुए कहा। अभय की आंखें एकदम शांत और सरल थी, उनमें कोई छलावा, कोई दिखावा या कोई बनावटी नहीं था। ऐसी आंखें विश ने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। आज विश को अभय कुछ और नजर आ रहा था। ये वह अभय नहीं था जो 1 महीने पहले उससे मिला था और उसने विश को एक डेमन से रूबरू करवाया था। आज ये कोई और ही था जो उसकी निगाहों में झांककर उसके दिल का हाल समझ लेता था। अभय ने अपनी पलकें हल्की सी झपकाई और विश के होठों को देखने लगा। अभी अभी हुई किसकी वजह से उसके होंठ कांप रहे थे। अभय ने एक हाथ उसकी कमर से निकाला और धीरे से अपनी एक उंगलियों के कोने से उसके होठों को छूते हुए कहता है, मुझे इन होठों की याद आ रही थी। विश के पूरे शरीर में कर्क दौड़ जाता है और वह घूरती हुई निगाहों से अभय को देख रही थी। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। अभय ने उसकी कमर पर हाथ डाला और उसे अपने सीने से लगा लिया। वह दोनों इतने करीब थे कि हवा भी आर पार नहीं जा रही थी। अभय का एक हाथ विश की पूरी पीठ को सहला रहा था। उसने विश के गालों पर अपने नाक को रगड़ते हुए कहा, मुझे इस शरीर की गर्मी की याद आ रही थी। आज तो अभय एक के बाद एक विश को 440 वोल्ट के झटके दिए जा रहा था। विश पलके तक झपकाना भूल गई थी और जानने की कोशिश कर रही थी कि अभय ने कोई और दूसरा नशा तो नहीं किया है जो उसके सोचने समझने की शक्ति उससे छिन चुका है। अभय ने विश को अपने गोद में उठा लिया और विश घूरती हुई नजरों से अभय को देख रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि वह उसे कहाँ ले जा रहा है तो विश हैरान हो जाती है। वह विश को लेकर बालकनी में लगे बड़े से सोफे पर जा रहा था जो सोफा कम बेड सा था। अभय उस पर आकर उसे लिटा देता है। विश नीचे थी और वह उसके ऊपर बैंड होकर उसकी आंखों में देखता है। विश ने जब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखा तो तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। अभय विश के ऊपर झुका हुआ था और विश के चेहरे को देख रहा था। विश के होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे पर उसने अपनी आंखें बंद किए हुए थी। वह अभय की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी और यह सांस उसे घुटन का एहसास करवा रही थी। उसे ऐसा देखकर अभय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। उसके कांपते हुए होंठ अभय की फीलिंग्स को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। वह धीरे से विश के होठों पर झुकता है और उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। अचानक से विश की आंखें खुल जाती है और वह अभय की आंखों में देखने लगती है जो मदहोश निगाहों के साथ विश को ही देखे जा रहा था। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और उनके होंठ पास में उलझे हुए थे। दोनों के होंठ इस कदर जुड़े हुए थे जैसे कि तड़प और प्यास दोनों एक दूसरे को महसूस करवा रहे हो। बहुत देर तक एक दूसरे की सांसों को जीने की हद तक उन दोनों ने एक दूसरे के होठों को किस करना जारी रखा। जब सांस भारी हो गई, फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तब कहीं जाकर वह दोनों एक दूसरे अलग होते हैं। अभय तेजी से सांस लेते हुए विश को देख रहा था और विश की सांस भी अस्थिर थी, लेकिन उन दोनों की निगाहें एक दूसरे के ऊपर थी जैसे कि एक दूसरे को आंखों से ही किसी चीज की चुनौती दे रहे हो। क्यों चाहते हैं आप मुझसे? विश ने अपनी अस्थिर सांसों को रोकते हुए अभय की आंखों में देखकर कहा। तो अभय के चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल आ जाती है। उसकी मुस्कान बता रही थी कि वह क्या चाहता है और वह जो चाहता है वह विश समझ रही थी। विश हल्का सा व्यंग्य से मुस्कुराती है और उसने अभय से कहा, आप जो मुझे चाहते हैं अगर मैं वह आपको दे दूंगी तो उसे मिलने के बाद आप बहुत कुछ खो देंगे। अभय उसके चेहरे पर चेंज होते एक्सप्रेशन देख रहा था, लेकिन उसकी तिरछी निगाहों में विश के ऊपर ही थी। उसने विश की कमर को अपने चारों ओर लपेटे हुए कहा, जो चीज मैं चाहता हूँ उसे पाने के लिए कुछ भी खोने को तैयार हूँ, पर उस कुछ भी में तुम शामिल नहीं होती हो मिस विशाखा। तुम तब तक मुझसे दूर नहीं जा सकती हो जब तक मैं तुम्हें इजाजत न दूं। मिस्ट्रेस के लिए इस हक की हद नहीं हो जाएगी, विश अभय से कहती है। तो अभय ने अपने दोनों हाथ विश के कंधे पर रखे और धीरे से उसके ऊपर झुकते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, हद टूटेगी तभी तो तुम टूटोगी। विश उस सोफा कम बेड पर नीचे की तरफ लेटी हुई थी और अभय उसके ऊपर पूरी तरह से झुका हुआ था। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत पास थे, इतने की सांस आपस में घुल रही थी। अभय की निगाहें झुकती है और वह विश के सीने को देखने लगता है।
जो भी तमाशा ऊपर नीचे होते हुए दौड़ रहा था। अभय ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और विश के शरीर पर बंधे हुए उस सफेद रंग के कपड़े की गांठ को पकड़ लिया। विश ने तुरंत अपना हाथ अभय के हाथ पर रख दिया। उसकी आंखों में घबराहट आ गई। अभय ने उसकी आंखों में देखा। यह कोई ऐसी निगाहें नहीं थी जिसे विश डरती थी। अभय की निगाहें विश को अपने ऊपर खींच रही थी। विश के हाथ अपने आप अभय के हाथों से ढीले हो जाते हैं और अभय ने उस कपड़े की डोरी को खींच दिया। एक झटके के साथ ही वह कपड़ा विश के शरीर से अलग हो जाता है। खुली बालकनी में आती जाती हवाओं ने बदन पर जो ठंडक का एहसास करवाया था, अभय की मौजूदगी में वह हल्की तपिश का काम कर रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट देखकर अभय की नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। उसने धीरे से वह सफेद कपड़ा विश के शरीर के पास जो गिरा हुआ था, उसके किनारों को पकड़ा और एक झटके में विश के नीचे से खींच लिया। अब वह सफेद चादर अभय के हाथों में थी। अभय ने उसे चादर की तरह फैलाया और अपने और विश के ऊपर ओढ़ लिया। उस सफेद चादर के अंदर अभय और विश एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे। बाहर की ठंड तो अब उन्हें परेशान नहीं कर रही थी, लेकिन अंदर जो गर्मी थी वह उन दोनों को महसूस हो रही थी। अभय ने अपने हाथों को उठाया और विश के गर्दन पर रख दिया। विश पूरी तरह से सिहर उठी थी। ये पहली बार नहीं था जब अभय उसे छू रहा था, लेकिन उस दिन में और आज में बहुत ज्यादा अंतर था। अभय धीरे से झुकता हुआ विश की कमर के पास आता है। विश की आंखें अभय को अभी भी देख रही थी और अभय की ऊपर उठी हुई नजरें विश के ऊपर ही थी। वह विश को देखता हुआ ही उसकी नाभि के पास आता है और उसे चूमने लगता है। अपनी नाभि के पास अभय के होठों के गीलेपन को महसूस करने के साथ उसने कस के अपनी आंखें मींच ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। यह एहसास उसके लिए बहुत अलग था। जब वह बार में डांस किया करती थी तो न जाने कितने आदमियों ने उसे गंदे तरीके से हाथ लगाया था और कितनों ने उसकी कमर को छुआ था। वह उन सभी आदमियों के घिन भरे स्पर्श को महसूस कर सकती थी। उसे हर आदमियों के छूने से इतनी ज्यादा घिन हो जाती थी कि हर आदमी उसे वही नजर आता था। यहाँ तक कि अभय ने भी पहली बार विश को इसी तरीके से हाथ लगाया था कि विश को खुद के शरीर से घिन आने लगी थी। पर आज अभय के चुमने में एक अलग सा एहसास था। विश उसके हर एक स्पर्श को महसूस कर रही थी। उसके होठों से हल्की हल्की कराह निकल रही थी और उसकी आंखें कभी हल्की खुलती तो कभी हल्की बंद हो जाती। अभय के होंठ जब उसके कमर के हर एक हिस्से को चूम रहे थे तो विश की पूरी बॉडी में हल्की हल्की सी सिरहन हो रही थी। उसका रोम रोम खड़ा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसके सीने से निकलकर बाहर ही आ जाएगा। पहले उसे जब भी छुआ गया था तो उस स्पर्श से उसे दर्द के सिवा और कुछ नहीं मिला था, लेकिन आज अभय के छूने से उसे सुकून महसूस हो रहा है। उसने अपने निचले होठों को अपने दांतों तले दबा लिया था। अभय उसकी नाभि के आसपास को चुमते हुए धीरे धीरे से उठकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके कानों के पास आकर उसे किस करने लगता है। उसकी सांसें अपने कानों पर महसूस होते हुए विश के हाथ धीरे धीरे उसके शोल्डर पर चले जाते हैं और वह अपने तेज नाखूनों को उसके शोल्डर पर गड़ाकर उसे घायल कर रही थी। पर शायद इस समय हार्मोन्स का एक्सचेंज इतना ज्यादा था कि न तो अभय को विश के नाखूनों की परवाह थी और न ही विश को अभय से मिल रही दर्द की। अभय को महसूस करते हुए विश ने जब अपनी आंखें खोलकर उसे देखा तो उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल रही थी। वह कपड़ा या चादर जो अब तक उन दोनों के ऊपर था वह तो कब का जमीन पर नीचे गिर पड़ा था और उनके ऊपर कोई चीज बिछी हुई थी तो वह थी चांद की खूबसूरत चांदनी। हर जगह फैली हुई उस चांदनी की चमक में अभय और विश एक दूसरे में लीन थे। विश इस वक्त सब कुछ भूल चुकी थी। जो भी हुआ उस कुछ भी याद नहीं था। अगर वह कुछ देख सकती थी तो सिर्फ अभय की निगाहें जो इस वक्त एक अलग इंसान की तरह उसके सामने था। वह उसकी निगाहों पर यकीन कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह निगाहें उसे यकीन दिला रहा हो कि वह उस पर यकीन करे। अब तक जिन नजरों को देखकर विश डर से कांप जाया करती थी, आज उन नजरों में उसे एक सुकून महसूस हो रहा है। पिछली बार अभय जितना क्रूर और जालिम था, आज वह उतना ही सौम्य और नर्म है। वह रात जब पहली बार विश अभय के पास आई थी तो दर्द और चीखों ने उसे पूरी रात जिस तरीके से तड़पाया था वह उसे कभी नहीं भूल सकती थी। लेकिन आज अभय ने उसे दर्द देना तो दूर की बात है, दर्द का जरा भी एहसास उसके आसपास नहीं आने दिया था। औरत को छूकर उस पर अपना अधिकार करने वाले मर्द तो बहुत होंगे, लेकिन असल में औरत के दिल तक वही पहुंच पाता है जो उसके शरीर को नहीं उसकी आत्मा को छू सके। विश खुद हैरान हो गई थी। वह आज एक अलग सा अनुभव महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह पल उसके लिए बिल्कुल नया था।
अभय के साथ जो पहले हुआ था वह बिल्कुल अनजान था, लेकिन आज जो हुआ है ऐसा लग रहा था विश का आज पहली बार है। वह आज अभय को महसूस कर पा रही थी, वह आज इस पल को महसूस कर पा रही थी। अभय की निगाहें इतनी तीखी थी कि वह विश की निगाहों से हट ही नहीं रही थी, और उन दोनों की निगाहें उस पूरे दौरान एक दूसरे के ऊपर ही थी। वह दोनों एक दूसरे की नज़रों को देखते हुए ही एक दूसरे के करीब हो रहे थे और उनके करीबी उनकी आंखों के जरिए उनके जहन में पहुंच रही थी। कुछ देर बाद ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में लिपटने के बाद वह अपना चेहरा उसकी गर्दन पर रगड़ रहा था और उसे अपनी बाहों में लेकर उस सोफा कम बेड पर ही सो जाता है। उस चादर को उसने नीचे से उठाकर उन दोनों के ऊपर रख लिया था, पर जब थोड़ी देर बाद उसने अपना चेहरा झुकाकर नीचे देखा तो वह हैरान हो गया। उसे अपने सीने पर हल्के हल्के खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। वह हैरानी से अपना चेहरा झुकाकर विश को देखता है तो उसे देखकर उसका मुंह हैरानी से भर जाता है। विश सो चुकी थी, उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था और वह धीरे धीरे खुले हुए मुंह के साथ खर्राटे ले रही थी। अभय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। विश एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी जो खेलने के बाद थक गई हो और अपने फेवरेट टेडी बियर से लिपट कर सो रही है। कुछ देर उसे ऐसे देखने के बाद अभय के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह गायब हो जाती है। उसने विश को अपने ऊपर से हटाकर बगल में लेटने की सोचा, लेकिन उसने देखा कि विश ने अपने दोनों हाथ उसके गर्दन पर लपेट दिए हैं और उसके सीने को तकिया समझकर उस पर आराम से सो रही है। अभय ने अपने दोनों हाथ विश के कमर पर रखे और उसे धीरे से करवट लेकर अपने बगल में सुला दिया। विश के हाथ उसके गर्दन से ढीले पड़ जाते हैं। अभय उठने को होता है कि देखता है विश का सर उसके बाइसेप्स पर रखा हुआ है और अब वह उसके बाइसेप्स को अपना तकिया समझकर सो रही है। उसे ऐसा देखकर अभय की आंखें छोटी हो गई। वह घूरकर विश को देखता है। उसने धीरे से अपने मन में कहा, तो मैडम को अपने लिए आराम फरमाने के लिए एक तकिया चाहिए और इसे तकिया नहीं मिला तो यह मेरे बाइसेप्स को अपना तकिया समझकर उस पर सो रही है। मिस विशाखा, तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी और यकीन मानो तुम्हें वह सजा बहुत मज़ेदार लगेगी। पर नींद में खर्राटे ले रही विश को उसकी आवाज़ कहाँ सुनाई दे रही थी। वह तो और ज़्यादा अभय के करीब घुसकर आ जाती है और अपने हल्के हल्के ठंड से कांपते हुए शरीर को गर्माहट देने के लिए अभय से और ज़्यादा लिपट जाती है। उसने अपना एक पैर अभय की कमर पर लपेट दिया और अपने हाथ अभय के गर्दन पर लटका दिए। अभय जब उसे ऐसे देखता है तो हैरान हो जाता है। विश उसे लिपटकर सो रही थी जैसे कि वह उसका गद्दा या टेडी बेयर है। अभय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से विश के चेहरे पर आ रहे बालों को धीरे से उसके कान के पीछे किया। बाहर मौसम ज़्यादा ठंडा हो गया था और वह चादर भी इतनी बड़ी नहीं थी कि उन दोनों को पूरी तरह से ढक सके। एक तरह से हल्की खुली हुई थी जिसकी वजह से अंदर ठंड बढ़ रही थी और ठंड की वजह से उसकी नींद में खलल पड़ रहा था। अभय ने अपनी तरफ की चादर को खींचकर पूरी तरीके से विश की पीठ को ढक दिया और उसे अच्छी तरह से कवर कर दिया। अभय की पीठ का हिस्सा खुला हुआ था पर उसे परवाह नहीं थी क्योंकि विश गर्माहट में आराम फरमा रही थी। विश के पीठ के हिस्से से चादर उसे गर्म कर रहा था और आगे के हिस्से में उसका फेवरेट टेडी बेयर अभय तो था ही। गर्माहट मिलने के साथ विश अभय के सीने पर और ज़्यादा घुस जाती है। अभय हैरानी से उसे देखता है। ये लड़की अपने आराम के लिए अभय को कुशन बनाकर छोड़ेगी क्या? अपने ही सवालों को सोचते हुए अभय हैरान हो जाता है। क्या वह इसके लिए शिकायत कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अभय को तो ये पसंद आ रहा है। आज की रात विश उसकी बाहों में सो रही है और उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं है।